हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में क्या किया था? हमने सेक्शन नंबर 13 को स्टार्ट किया था, डिवोर्स। और उसमें हम इसके दो सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। उसका हमने फर्स्ट ग्राउंड जो है कंप्लीट कर लिया था कल, जो कि क्या है, अडल्ट्री का। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो उसके लिए। आज हम नेक्स्ट ग्राउंड करेंगे, जो कि क्या है, क्रूवैलिटी। क्या कहता है? has after the solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty। अगर एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को शादी के बाद क्रूएलिटी के साथ ट्रीट किया है, तो ये एक क्या ग्राउंड है, किस चीज़ का ग्राउंड है? फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन दिस ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड? क्रूएलिटी का। डिक्री ऑफ डिवोर्स ले सकती है पार्टी बाय फाइलिंग द डिवोर्स पिटीशन बिफोर द कोर्ट। ठीक है, इसको हम वाइट बोर्ड पे कर लेते हैं, क्योंकि ये आज का लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। इसको वाइट बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सेक्शन नंबर 13 क्या है? सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 1, इसका क्लोज कौन सा कर रहे हैं हम? 1A। क्या है ये? क्रूएलिटी। क्या है? क्रूएलिटी। क्रूएलिटी की सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखो। आप लॉ पढ़ रहे हो, लॉ स्टूडेंट हो आप, या फिर लॉ पढ़ चुके हो, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी ना कभी आपने ये टर्म आपने एनकाउंटर की ही होगी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आप देखो कि आपने कभी कोई डेफिनेशन देखी है क्रूएलिटी की? नहीं देखी होगी, क्योंकि कोई प्रिसाइज डेफिनेशन है ही नहीं क्रूएलिटी की, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो एक्ट और कंडक्ट क्रूएलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक्ट और कंडक्ट जो क्रूएलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस होते हैं। दे आर न्यूमरस एंड वेरिड दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू फिट दैम एनी वाटर टाइट कंपार्टमेंट। आप फिट नहीं कर सकते ऐसे एक्ट एंड कंडक्ट को। आप नहीं कह सकते कि भाई कोई एक्ट, मान लो कोई एक एक्ट है, वो किसी के लिए क्रूएलिटी है, मान लो ए पर्सन के लिए वो क्रूएलिटी है, हो सकता है बी पर्सन के लिए क्रूएलिटी ना हो। ठीक है, तो इट डिपेंड अपॉन केस टू केस। ठीक है, और कोर्ट भी क्रूएलिटी को तभी जज कर पाता है जब वो उस केस के सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांस को देख लेता है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है इसको डिटरमाइन करने का, क्रूएलिटी को डिटरमाइन करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी कोई डेफिनेशन दी जाए, क्योंकि कभी कभी क्रूएलिटी क्या होती है? इट इज़ सटल, sometimes it is brutal, sometimes it is brutal, sometimes it is physical, mental। ठीक है, कोई ऐसे वर्ड्स हैं, जेस्चर्स, और मियर साइलेंस को भी आप क्या मान सकते हो? क्रूएलिटी मान सकते हो। ठीक है, क्रूएलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, मियर साइलेंस भी क्रूएलिटी हो सकती है। कोई फिजिकल क्रूएलिटी तो आप समझ ही सकते हो कि फिजिकल वायलेंस हुई है। मेंटल क्रूएलिटी है, बाय वर्ड्स कोई क्रूएलिटी हो रही है, बाय इवन बाय जेस्चर्स भी क्रूएलिटी है। सटल एंड ब्रूटल क्रूएलिटी को आप कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं दे सकते कि भाई हाँ, अगर ये एक्ट हुई है या ये वर्ड बोला गया है तो ही क्रूएलिटी है, अदरवाइज ये क्रूएलिटी नहीं है। नहीं, ठीक है, किसी के लिए वो क्रूएलिटी है, किसी के लिए नहीं है। टोटली डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस। ठीक है, इसमें केस कर लेते हैं क्रूएलिटी का ही। नवीन कोहली, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का है। नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। सुप्रीम कोर्ट का केस है, आपका ईयर रहेगा 2006 में ये केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या ऑब्जर्व किया था कि जो कंडक्ट है, जिस क्रूएलिटी के लिए एक्ट एंड कंडक्ट का होना ज़रूरी है, तो वो कंडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो क्रूएलिटी में किस तरह से आएगी, क्या होना चाहिए उस एक्ट एंड कंडक्ट का, वो ग्रेव और वेटी होनी चाहिए।
ग्रेव एंड वेटी होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे कि वो क्रुएलिटी हुई है। ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी रीजनेबल पर्सन रह ही ना सके ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे पर्सन के साथ जो क्रुएलिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी वियर और टीयर भी नहीं होना चाहिए मैरिज का। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? ग्रेव एंड वेटी होना चाहिए, कोई भी रीजनेबल पर्सन उसमें रह ना सके, ओरिजिनल वियर एंड टीयर से अपार्ट होनी चाहिए ऐसे एक्ट एंड कंडक्ट, उसको बोलेंगे क्रुएलिटी। ठीक है, तो इस इंस्टेंट केस में क्या हुआ था, हस्बैंड के पास 3 फ्लोटेड कंपनीज थी। वाइफ ने क्या किया, जो है इसके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट न्यूज़ जो है पब्लिश करवा दी, फेक न्यूज़ पब्लिश कर दी। ठीक है, फाल्स केसेस फाइल कर दिए उन्होंने, क्रिमिनल और सिविल केसेस बहुत सारे फाइल कर दिए। ठीक है, अकाउंट ओपन कर लिए। अकाउंट कैसे ओपन किए? बाय फोर्जिंग द सिग्नेचर ऑफ द हस्बैंड। ठीक है, तो इस इतनी सारी चीज़ें करने के बाद कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि वाइफ का जो पर्पस है, क्या इसका पर्पस है कि हस्बैंड की लाइफ को मिजरेबल हेल बनाना। ठीक है, तो इन सर्कमस्टांसिस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि भी जो भी एक्ट वाइफ ने की है दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। और मैरिज तो ऑब्वियसली इसमें रिलीफ दे दिया गया था हस्बैंड को डिवोर्स का, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि भाई इतना सब होने के बाद तो मैरिज वॉज रैक्ट बियॉन्ड साल्वेज। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है रिज्यूम होने का, तो कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया था इस केस में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो, क्रुएलिटी के लिए क्या इंटेंशन भी क्रूअल हो? इज इट नेसेसरी? इज इट नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट द एक्ट ऑफ क्रूएलिटी दैट इंटेंशन शुड बी क्रूअल? क्या इंटेंशन का क्रूअल होना ज़रूरी है टू कंस्टिट्यूट द क्रूएलिटी? द आंसर इज नो। इंटेंशन, हिंदू लॉ में इंटेंशन, मोटिव, मेंसरिया, इन सब चीज़ों का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेंटल क्रुएलिटी भी इंटेंशनल नहीं होती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ करी गई है जिससे कि पिटिशनर को मेंटल पेन हुआ है। जैसे कि इसमें भी एक केस है, केस का नाम लिखिए, भगवत वर्सेस भगवत। ये आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। ईयर रहेगा आपका 1976। इस केस में क्या था, इस केस में जो हस्बैंड था उसने क्या किया, वाइफ के यंगर सन और उसके ब्रदर को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, क्या करने की कोशिश करी? स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करी, स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इसमें बाद में क्या फाइंड आउट हुआ, हस्बैंड ने क्या डिफेंस किया, वाइफ ने जो है डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी, तो हस्बैंड की तरफ से क्या डिफेंस आया कि भाई वाइल आई वाज डूइंग दैट एक्ट, वाइल आई वाज स्ट्रैंगुलेटिंग द यंगर सन और ब्रदर ऑफ द वाइफ, आई वाज इनसेन एट दैट टाइम। उसने डिफेंस लिया इंसैनिटी का, तो कोर्ट ने इसके डिफेंस को डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, हाउएवर उसका जो कंडक्ट था उसका स्ट्रैंगुलेशन का, उसको करने के पीछे उसका कोई इंटेंशन नहीं था, बट फिर भी उसकी एक्ट क्या थी? क्रूअल थी। ठीक है, हाउएवर उसने इंसैनिटी का डिफेंस लिया, वो इंसेन था भी, बट उसको वो डिफेंस नहीं मिला। फिर क्यों नहीं मिला? क्योंकि कोर्ट ने उसके एक्ट को देखा कि भाई ठीक है, आपकी इंटेंशन नहीं थी, पर आपका एक्ट तो क्रूअल था, इतना क्रूअल था कि दूसरा पर्सन आपके साथ रह ही नहीं सकता, या फिर कोई भी रीजनेबल पर्सन जो है आपके साथ रह ही नहीं सकता अगर आप इस तरह की एक्ट दोबारा करते हैं तो इसीलिए क्रूएलिटी होने के लिए इंटेंशन क्रूअल हो, मोटिव हो आपके पास, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्या ये ज़रूरी है, शुड द एक्ट और कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्रूएलिटी एम्ड एट द पिटिशनर, इज इट नेसेसरी कि भाई जो क्रूएलिटी हो रही है वो सिर्फ पिटिशनर के टुवार्ड्स ही हो? अगर और किसी पर्सन के टुवार्ड्स होती है, क्या वो क्रूएलिटी मानी जाएगी? देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो क्रूएलिटी के एक्ट्स हुए हैं वो पिटिशनर को एम करके ही किए गए हों, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक केस है, एक केस लिखो,
केसेस आपके आज बहुत सारे हैं और सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपको करने ही करने हैं। कूपर वर्सेस कूपर। इस केस में क्या था कि भाई जो हस्बैंड है वो बहुत ही तो ज़्यादा ड्रिंक करता है, गैम्बलिंग करता है, ड्रंकर्ड है, ठीक है, ड्रंकननेस ड्रंकननेस करता है, गैम्बलिंग करता है, गैम्बलिंग, क्राइम में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल ऑफेंस करता है। ये सब चीज़ें वो क्या कर रहा है, अपनी सेल्फिश डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए वो ये सारी एक्ट कर रहा है, ठीक है। हाउएवर वो पेटिशनर को रेस्पोंडेंट डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा। वो ड्रिंक करता है, एक्सेसिव ड्रिंक करता है, वो गैम्बलिंग भी करता है, वो क्राइम में भी इन्वॉल्व है, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस भी कर रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहा है, वो वाइफ को कुछ नहीं कह रहा डायरेक्टली। बट क्या ऐसी सिचुएशन में, क्या ऐसे बिहेवियर के साथ कोई भी पर्सन रह सकता है? कोई भी रीजनेबल वेमेन रह पाएगी ऐसे इस तरह के बिहेवियर के साथ? कोई नहीं रह पाएगा। दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। हाउएवर उसने डायरेक्टली पेटिशनर को कुछ नहीं कहा, उसको एम करके कुछ नहीं कहा, बट फिर भी इस तरह की कंडक्ट को क्या माना गया? क्रुएलिटी माना गया। अब देखो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के बाद आप क्या है, सेकंड मैरिज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड मैरिज कर सकते हो। ए और बी ने सेकंड मैरिज करी। सेकंड मैरिज जब करी तब बी के पास ऑलरेडी एक चाइल्ड था, ठीक है, चाइल्ड था, और ए को इस चीज़ की नॉलेज थी। बट मैरिज के बाद क्या हुआ, ये इसका स्टेप चाइल्ड बन गया ए का, क्योंकि बी के पास ऑलरेडी ये चाइल्ड था। बी तो इसका ओरिजिनल पेरेंट ही रहेगा, ठीक है, नेचुरल पेरेंट रहेगा। ये पेरेंट क्या है? स्टेप पेरेंट है इसका। तो इन्होंने क्या किया, इस चाइल्ड के टुवर्ड्स क्रुएलिटी करना स्टार्ट कर दिया, मिसबिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया, उसको इल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, क्या ए ने बी के टुवर्ड्स कोई डायरेक्ट क्रुएलिटी की? क्या नहीं करी। उन्होंने क्रुएलिटी किसके साथ करी? चाइल्ड के साथ करी। बट कोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि अगर आप क्रुएलिटी चाइल्ड के टुवर्ड्स कर रहे हो तब भी ये क्रुएलिटी उस पेरेंट के टुवर्ड्स मानी जाएगी जिसका वो नेचुरल चाइल्ड है, जिसका वो नेचुरल पेरेंट है। यानी कि अब स्टेप चाइल्ड के साथ हुई क्रुएलिटी को कोर्ट ने क्रुएलिटी माना किसके अगेंस्ट? पेटिशनर के अगेंस्ट। पेटिशनर कौन था? बी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पेटिशनर को एम करके ही कोई चीज़ करी जाए। अब आता है आपका, अच्छा अब देखो अभी हमने पेटिशनर का किया, अब हम करते हैं क्या कि भाई जो एक्ट एंड कंडक्ट करी गई है, जो क्रुएलिटी की गई है, क्या उसे रेस्पोंडेंट इन पर्सन करे? इज इट नेसेसरी? क्या क्रुएलिटी की एक्ट रेस्पोंडेंट इन पर्सन करे? इज इट नेसेसरी? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। हमारे हिंदू सोसाइटी में क्या है, मोस्टली वाइफ्स जॉइंट फैमिली में रहती है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड पर्टिकुलरली आकर इन पर्सन आके उस जॉइंट फैमिली में उस वाइफ के ऊपर क्रुएलिटी करे। इसमें भी एक केस है, केस का नाम लिखो, श्याम सुंदर वर्सेस शांता देवी। इसमें शांता ही प्रोनाउंस करेंगे, हाउएवर स्पेलिंग दी हुई है SANTADEVI। ये केस है आपका 1962 का उड़ीसा हाई कोर्ट का केस है। ये उड़ीसा हाई कोर्ट का केस है। इस केस में क्या कहा गया था कि भाई जो वाइफ है, आफ्टर द मैरिज वाइफ वाज लॉक्ड अप, kept without food, ill treated by the members of the joint family while the husband stood there idly, ठीक है। हस्बैंड जो है आइडली, उसको करना चाहिए था, उसको ही शुड बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द वाइफ, कि भाई उसको लॉक रूम में बंद कर दिया, उसको खाना नहीं दे रहे हैं, उसको इल ट्रीटली उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो ही शुड हैव टेकन स्टैंड फॉर हिज वाइफ बट ही डिड नॉट। तो उसने डायरेक्टली कोई क्रुएलिटी नहीं करी, उसके रिलेटिव्स जो है क्रुएलिटी कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्पोंडेंट जो है हस्बैंड, क्योंकि वाइफ ने तो डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी, डिवोर्स किससे लेगी? हस्बैंड से लेगी। और क्रुएलिटी कौन कर रहे हैं? उसके रिलेटिव्स कर रहे हैं।
तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपके रिलेटिव्स क्रूअलिटी कर रहे हैं वाइफ पे और एट द सेम टाइम यू आर स्टैंडिंग देयर एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टैंड फॉर योर वाइफ एंड यू आर नॉट प्रोटेक्टेड टुवर्ड्स योर वाइफ, then that's a cruelty on your part as well, and the relief was granted to the wife. Okay, I hope that you are getting my point. Okay, now next move to the next slide. नेक्स्ट इज क्रूएलिटी ऑफ द चाइल्ड. इसमें भी स्टूडेंट्स केस है, आज आपके बहुत सारे केसेस होने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट केस हैं, आपको अच्छे से लर्न करने हैं ये. अगर आप हर पॉइंट के साथ केस लिख कर आते हैं तो दैट वुड गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ योर्स and you will get extra marks for that for sure. अब आता है क्रूएलिटी ऑफ द चाइल्ड. देखो ए और बी हैं, ए एंड बी, इनका चाइल्ड है सी. ठीक है, ए और बी का एक हेल्दी रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत लंबे टाइम से इकट्ठे रह रहे हैं और एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ को लीड कर रहे हैं. बट इनका जो चाइल्ड सी है ना, इसका थोड़ा सा अब्यूजिव बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर नहीं है. ये कोई भी इनमें से कोई भी एक पेरेंट के साथ, सपोजिंगली ए के साथ क्रूएलिटी करता है, मिसबिहेव करता रहता है, अच्छा बिहेवियर नहीं है इसका. मतलब कि ऑल टुगेदर इसका ऐसा बिहेवियर है कि उसको क्रूएलिटी में काउंट किया जाएगा. ठीक है, तो इस केस में जो चाइल्ड का बिहेवियर है ये सिर्फ चाइल्ड तक ही लिमिटेड है, इसमें किसी भी पेरेंट का नहीं पार्ट आएगा जब तक कोई भी पेरेंट उस चाइल्ड को सपोर्ट नहीं करता है. बट सपोजिंगली कोई एक चाइल्ड, सपोज करो बी इसके साथ कंसर्ट हो जाता है कि जो भी चाइल्ड कर रहा है कि आई एम विद माई चाइल्ड. ठीक है, आप इसको परेशान करो, जो आपने इसको कहना है कहो, मैं आपके साथ हूँ. ठीक है, और चाइल्ड को भी इतना मतलब उसके अंदर माइंड है, इतना मेंटल उसका लेवल है कि भाई उसको समझ आ रहा है कि भाई जो भी वो एक्ट कर रहा है दोज आर नॉट गुड. ठीक है, अब इसमें एक केस है सावित्री वर्सेस मूलचंद. इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सपोजिंगली ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये इनका चाइल्ड है. तो वाइफ ने अपने चाइल्ड के साथ कंसर्ट करके क्या किया, इस चाइल्ड ने अपने फादर के टेस्टिकल्स को जो है पकड़ लिया. ठीक है, ग्रैब कर लिया और बाद में उसको स्क्वीज़ किया. स्क्वीज़ क्यों किया, क्योंकि इसके फादर ने वो बात मानने से मना कर दिया जो कि इसकी मदर और ये चाहते थे. ठीक है, सन ने क्या किया, फादर के टेस्टिकल्स को ग्रैब किया एंड स्क्वीज कर दिया. वाई, बिकॉज सॉरी, because he denied to do what the mother and child wanted him to do. So that is cruelty directly by the child, but that would be considered, as she was supporting the child, that was considered as the cruelty on behalf of this parent, and he was granted relief of divorce by the court of law. बिकॉज चाइल्ड ने जो क्रूएलिटी की उसमें मदर का पूरा कंसर्ट था. ठीक है, तो वो क्रूएलिटी जो है इस पेरेंट की समझी जाएगी. ठीक है, क्योंकि पेरेंट का होल्ड होता है चाइल्ड पे, जिस भी पेरेंट के साथ वो रहता है. अगर वो अपने चाइल्ड से ही ऐसा कोई काम करवा रहा है तो डायरेक्टली वो क्रूएलिटी किस स्पाउस की मानी जाएगी, जिस स्पाउस के साथ वो चाइल्ड रह रहा है. ठीक है, अगर वो इफ दे आर एक्टिंग इन कंसर्ट. तो कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था हस्बैंड को, स्टेटिंग दैट कि भाई वो क्रूएलिटी कौन है, किसके बिहाफ पर है, वाइफ के बिहाफ पर है. केस क्या रहेगा आपका, सावित्री वर्सेस मूलचंद. अच्छा जी, अब आता आपका फिजिकल क्रूएलिटी वर्सेस मेंटल क्रूएलिटी. दोनों में ही केस है, याद रखना. ठीक है, फिजिकल क्रूएलिटी तो जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसा फिजिकल वायलेंस हो रहा है बाय वन स्पाउस टू अनदर, जो कि किस चीज़ में रिजल्ट कर रहा है, इंजरी में. इंजरी टू बॉडी लिम्ब और हेल्थ. बॉडी लिम्ब LIMB लिम्ब और हेल्थ को इंजरी कर रहा है, या फिर ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन कोज कर रहा है कि भाई ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्रूएलिटी कहेंगे. ठीक है, अब फिजिकल क्रूएलिटी या फिर कौन सी वो एक्ट्स है जो फिजिकल वायलेंस होती हैं, दैट विल
that will depend upon case to case and it differ from case to case. डिफर भी केस टू केस करेगा डिपेंडिंग अपॉन द ससेप्टेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी ऑफ द पार्टी कंसर्न. पार्टी पे भी डिपेंड करता है कि भाई क्या उसके लिए क्रुअलिटी है क्या नहीं है, उसकी ससेप्टेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है. केस का क्या नाम है इसमें? कौशल्या, KAUSHALYA, कौशल्या वर्सेस विसाखी राम, WISAKHIRAM, कौशल्या वर्सेस विसाखी राम. इसमें क्या हुआ, जो हस्बैंड है उसने ही इल ट्रीटेड द वाइफ, बीट हर सो मच सो दैट शी हैड टू गो टू द पुलिस टू लॉज अ रिपोर्ट. ठीक है, पुलिस के पास गई रिपोर्ट लॉज करने के लिए, रिपोर्ट लॉज हो गई. ठीक है, जो उसकी इंजरीज देखी गई, वो इंजरीज जो उसकी बॉडी पे थी वो इतनी सीरियस नहीं थी कि उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए. ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट को उसकी इंजरीज कॉल नहीं कर रही थी, बट दैट वाज कंसीडर्ड एज द एक्ट ऑफ क्रुएलिटी बिकॉज शी वाज इल ट्रीटेड एंड शी वाज बीटन अप. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंजरी ऐसी हो कि भाई लाइफ का थ्रेट हो उसके लिए और इतनी ज़्यादा सीरियस हो कि मेडिकल ट्रीटमेंट आपको चाहिए. अगर उन्होंने इल ट्रीट किया है, बिटन अप किया है, तो दैट इज़ क्रुएलिटी and you can go to the court, take the relief from the court. अच्छा, ये केस आपका था, आपका 1961 का है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है. ठीक है, अब आ जाता है मेंटल क्रुएलिटी. मेंटल क्रुएलिटी क्या होती है? देखो, मेंटल क्रुएलिटी ऐसे कंडक्ट जो इन्फ्लिक्ट करे, ऐसे कंडक्ट जो मेंटल पेन को इन्फ्लिक्ट करे दूसरे स्पाउस पर. मेंटल पेन सॉरी गाइस, थोड़ा गला खराब हो रहा है मेरा. ऐसे कंडक्ट जो मेंटल पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं पार्टी पे एंड सफरिंग एज, ऐसे मेंटल पेन और सफरिंग्स एज वुड मेक इट नॉट पॉसिबल फॉर दैट पार्टी टू लिव विद द अदर. ठीक है, आप रह ही नहीं सकते और रीजनेबली एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि आप लोग साथ में रहें. ठीक है, इस तरह के क्रुएलिटी को क्या बोला जाता है? मेंटल क्रुएलिटी बोला जाता है. कि आप इस तरह का कंडक्ट कर रहे हो कि ना तो रीजनेबली एक्सपेक्टेड है रहना और पॉसिबल भी नहीं है. दो चीज़ें हैं, नॉट पॉसिबल टू लिव विद द स्पाउस और नॉट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी लिव. ठीक है, ये आप लिख लेना, मैंने बोल दिया. रहा नहीं जा सकता, तो उस केस में क्या होगा? वो मेंटल क्रुएलिटी का पार्ट होगा. अच्छा, इस केस में किस तरह से ये मेंटल क्रुएलिटी को जज किया जा सकता है? देखो, 3 टर्म्स हैं जो कि कोर्ट देखती है कोई भी मेंटल क्रुएलिटी को प्रूव करने से पहले कि क्या क्या चीज़ें होंगी. कि उस कंडक्ट की इंटेंसिटी क्या है, उस कंडक्ट की इंटेंसिटी क्या है, ग्रेविटी क्या है, कितना ग्रेव है वो कंडक्ट. ठीक है, ग्रेविटी क्या है और उसका स्टिग्मेटिक इम्पैक्ट क्या होगा पिटिशनर के ऊपर, उसका स्टिग्मेटिक इम्पैक्ट क्या है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती है. क्या क्या देखा जाता है? सोशल बैकग्राउंड देखा जाता है, किस बैकग्राउंड से पिटिशनर आया है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है. ठीक है, किस सोसाइटी में पिटिशनर रह रहा है. तो ये भी चीज़ें हैं जो कि मेंटल क्रुएलिटी को प्रूव करने से पहले कोर्ट देखता है और ये वेरी करता है. इट इज़ 101% नेसेसरी टू सी द केस एंड द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस. ठीक है, इंटेंसिटी, ग्रेविटी, उसका स्टिग्मेटिक इम्पैक्ट एंड सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशनल लेवल एंड सोसाइटी, किस सोसाइटी में पिटिशनर रहता था, क्या उसके लिए मेंटल क्रुएलिटी है और क्या नहीं है. ठीक है, आ गया ये समझ में? मेंटल क्रुएलिटी फिजिकल क्रुएलिटी का डिफरेंस आ गया समझ में? सारे केसेस कर रहे हो ना? अच्छा, इसका केस जो था, मेंटल क्रुएलिटी का केस था, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जो भी 3 वर्ड्स बताए मैंने आपको, इंटेंसिटी, ग्रेविटी, स्टिग्मेटिक इम्पैक्ट या फिर एजुकेशनल लेवल, सोसाइटी, सोशल स्टेटस, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारे कौन से केस में दिए थे? भगत. एक केस किया था हमने भगवत वर्सेस भगवत, ये है हमारा भगत वर्सेस भगत. ठीक है, वो केस था हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये केस है हमारा सुप्रीम कोर्ट का. ईयर है आपका 1994.
ठीक है। इसमें हम बता रहे हैं आपको मेंटल क्रुएलिटी, जो कि हमारा भगवत वर्सेस भगवत का केस था, उसमें था कि भाई मोटिव और इंटेंशन का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्रुएलिटी के एक्ट को प्रूव करने के लिए। जो इंसैनिटी वाला हमने किया था कि भाई हस्बैंड जो है स्ट्रैंगुलेट करता है वाइफ के चाइल्ड को और उसके ब्रदर को, ठीक है, वो इंसैनिटी वाला था। ये भगत वर्सेस भगत है, इसमें मेंटल क्रुएलिटी को सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन जो है वो दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्रुएलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स कि किन किन केसेस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रुएलिटी हुई है। देखो, फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ अडल्ट्री, false accusation of adultery and adultery or unchastity। अगर कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस पर अडल्ट्री के फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहा है या अनचैस्टिटी के फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहा है, तो दैट इज अ क्रुएलिटी, ठीक है। अगर कोई भी हस्बैंड है वो कॉन्स्टेंटली अपनी वाइफ को प्रोस्टिट्यूट कहता है या फिर वेमेन ऑफ द स्ट्रीट कहता है, तो इस तरह के जो फॉल्स एक्यूजेशन है ना, अडल्ट्री के कह लो, या इंसल्ट करता है या अब्यूज़ करता है, ह्यूमिलिएशन, फॉल्स चार्जेस ऑफ इमोरलिटी, it would make the married life impossible to be endured and would make a very unhappy and miserable existence। कोई भी पार्टी, कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, किस तरह से फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ अडल्ट्री या अनचेस्टिटी को बियर कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, ना ही कोई रीजनेबल पर्सन कर सकता है और कोई पर्सन नहीं कर